हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का फिजिक्स अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या पढ़ना है। हम अगले छोड़े थे पढ़ाकर हम प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब हो गया था। अब देखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक और दूसरा है आभासी। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि आज देखना है। प्रतिबिंब दो प्रकार करते हैं, समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं और आभासी में वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आइए देखते हैं पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पहले हम समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। जैसे ऐनक हो गया, ऐनक के सामने हमें प्रतीत होते हैं तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, यानी वो रियल इमेज है हमारा। इसी तरह काल्पनिक देखते हैं तो वो हमें प्रतीत होता है, काल्पनिक हमें प्रतीत होता है, इसमें हमको रियल इमेज दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे इसको डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन फॉर दैट कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पर किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो समझते हैं परिभाषा डेफिनेशन के लिए इस तरह बनाए हुए हैं कि किसी बिंदु स्रोत से, स्रोत मान लेते हैं, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे लिख भी देते हैं हम, आप देख लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये एक ठो एग्जाम्पल मान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, हरदम पूछता है। अब डिफरेंट पूछेगा ना
तो यह पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको। और वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु उल्टा इमेज बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा इमेज बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब अगला देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, जो कि इसका अंतर आराम से लिख सकते हैं आप लोग पढ़ेंगे तो। अगला है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। आभासी की काल्पनिक हो जाता है। इसमें पढ़ना है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया, जैसे जो कि बताए थे। और ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा पर इमेज बनाता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और दूसरा हो गया, और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा इमेज बनता है और ये सीधा इमेज बनता है। ये समझ गए ना, यहाँ तक समझ लीजिए। अब दिया गया है, अब अगला टॉपिक हम लोग डालेंगे। और एक बात और दिया है कि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। टूटी रेखाओं या सदा बिंदुओं से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अगला टॉपिक है, हम डालेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा कैसे इमेज बनता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि हम इमेज बनाएंगे और इमेज बनाकर भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझाएंगे। जैसे एक ठो हो गया, ये समतल दर्पण के लिए हम लाइनिंग ले लिए। ये मान लीजिए समतल दर्पण कलई किए हैं, कलई बोलते हैं इसको जो कर रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये देख लिए लाइनिंग किए हैं। और उसके बाद कितना मिनट का वीडियो हो गया जी? 9 मिनट हो गया। अभी अब मैं 10 मिनट ही पढ़ाऊँगा, इसलिए आज के लिए हम रहने देते हैं और कल हम सीधा अपलोड करेंगे।
क्योंकि हमारे भी कुछ काम हैं, काम में जाना है, करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।